एक शब्द है जो हमें निराश भी करता है और हमारे को खुश भी कर देता है। सिर्फ एक शब्द, ये दिन नहीं रहेंगे। अगर समस्याएं हैं तो ये दिन नहीं रहेंगे। हमें उसको सोच कर ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और अगर सब कुछ सही चल रहा है और फिर वही शब्द, ये दिन नहीं रहेंगे, यही सोच करके अपने को घबराहट भी हो जाती है। हाँ, ये दिन बीत जाएंगे। ठीक वैसे ही दिन ऐसे जो चल रहे हैं ये नहीं रहने वाले। अगर समस्याएं तो बीत जाएगी। राहु केतु परिवर्तन कर रहे हैं और इसी राहु केतु के साथ में ही दृष्टि संबंध बृहस्पति बना रहे हैं। बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है वह राहु से बनेगा। नव पंचम योग बना रहा है, गुरु चांडाल योग बन रहा है। यही इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रहों को देखते हुए अगर करें, वृषभ राशि के लिए राहु 10वें भाव में, 10वें भाव में राहु का परिवर्तन हो जाना बहुत बड़ी बात है। राहु अभी के समय में आप देखोगे तो अभी कहाँ पे है राहु? अभी राहु मीन राशि में है, मतलब लाभ भाव में था। वृषभ राशि के लिए लाभ भाव में राहु बैठा था और यह 18 तारीख को, 18 मई को परिवर्तन करके आपके लिए 10वें भाव कर्म भाव में चला जाएगा। कर्म भाव में राहु को बहुत अच्छा माना गया है, या कहें राहु यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाता है। राहु कहाँ, किस राशि में जा रहा है? कुंभ राशि में जा रहा है, जहाँ पे राहु और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। राहु जहाँ जहाँ देखेगा, वृषभ राशि के लिए धन के भाव को देख रहा है, कर्म में बैठ रहा है, धन को देख रहा है, सुख को देख रहा है। मैं सुख की बात केतु के लिए करूँगा, लेकिन यहाँ पे आपके छठे भाव रोग ऋण शत्रुओं को भी यहाँ पे देख रहा है ये राहु। अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट बड़ी क्या है कि बृहस्पति ग्रह जो आपके लिए अष्टम भाव का कारक, अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है, वह भी तो अपनी दृष्टियां सेम हाउसेस पे डालेगा। ये बड़ी बात हो जाती है। बात यहाँ पे मैं राहु के पर्सपेक्टिव से करूं तो राहु यहाँ पे कर्म में इजाफा देता है। राहु को देखें और समझें, राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है। कभी भी आप पे राहु के प्रभाव होंगे तो शारीरिक तौर पे कभी नहीं होंगे। वह मनस पे हमला करेगा, मनस को लेकर के कार्य करेगा, मन को ही वह अपने कंट्रोल में करता है, मस्तिष्क को कंट्रोल में करता है। यही राहु का खेल है। अब बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि राहु पे चली जाए तो उस मनस में दिमाग भी डाल देगा, उस मनस में कहीं ना कहीं ज्ञान भी डाल देगा। स्थितियां यहाँ पे इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बृहस्पति को समझें, पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई ये है क्या, राहु क्या है। राहु आपके जीवन की भूख है। जहां राहु बैठता है, जहां राहु देखता है, वहां की वृद्धियां करता है, भूख बढ़ा देता है। राहु जब भूख बढ़ाएगा तो राहु की भूख बहुत बड़ी है, कभी शांत नहीं होती। उसको बस चाहिए, मतलब चाहिए, बाय हुक एंड क्रुक ये लेकर के रहेगा। तो यहाँ पे राहु करियर में कहीं ना कहीं आपको इजाफा देकर के रहेगा ये। अब ये जब राहु कुछ चीज को खाएगा, अब उसके पेट नहीं है राहु के पास में, बॉडी तो है ही नहीं, केवल मस्तिष्क है। तो अब जहां वो खाएगा वहीं पे, जिस जगह पे बैठा वहीं पे गिरा देगा। मीन्स करियर में इजाफा, कर्म में इजाफा। अब यहाँ पे आपकी भाग दौड़ अधिक बढ़ा देगा राहु। आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो भी यह राहु की भूख बढ़ाती हुई नजर आती है अपने को। आप कहीं से भी देखेंगे तो राहु आपको यहाँ पे चीज़ें, करियर को सेट करता हुआ भी अपने को समझ में आता है। अब बृहस्पति की बात करें, विशेष क्यों है बृहस्पति इस बार? बृहस्पति के परिवर्तन यहाँ पे इस साल में होगा। जैसे 14 तारीख को, 2-3 दिन बाद में 14 तारीख है, तो 14 तारीख को, 14 मई को बृहस्पति बदल जाएंगे। बृहस्पति अभी तो वृषभ राशि में है, लेकिन बृहस्पति बदल करके कहाँ जा रहे हैं? मिथुन राशि में। और ठीक मिथुन राशि के सामने खुद का हाउस है, तो विपरीत राजयोग में चले गए। विपरीत राजयोग में होने की वजह से
यह जो गुरु चांडाल दोष की स्थितियां बनी, नव पंचम, नव मीन्स नौवीं दृष्टि बृहस्पति की और पंचम दृष्टि राहु की, ये जो नवपंचम योग बना है कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग में होने की वजह से आप में ज्ञान का संचार करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे करियर को लेकर के किसी भी प्रकार का भ्रम आप में नहीं होगा। मीन्स करना है तो करके ही रहूँगा, ये चीज़ें यहाँ पे आपको सेट करती हुई नजर आएगी। बृहस्पति ज्ञान देता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, राहु ग्रह यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है आपके गुरु पे, और गुरु क्या है? ज्ञान है, गुरु वृद्धियां है, राहु मल्टीप्लाई करता है, गुरु बढ़ाता है। ठीक है, एक का विस्तार करना वो गुरु का है, एक को 4 बनाना वो काम राहु का हो गया। तो अब यहाँ पे ज्ञान की वृद्धि ये कर रहा है, और राहु जो है वो भ्रम करता है आपको, है ना, किसी प्रकार का भ्रम पैदा करना, किसी प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करना, या इसको कहें कि डिप्लोमेसी जो है ना वो सारी की सारी राहु के पास में है, सारी राहु के पास में। डिप्लोमेटिक बृहस्पति नहीं हो सकता। अब किसी इंसान के पास में समझो कि ज्ञान भी आ गया, वाणी अधिक अच्छी आ गई, और वो डिप्लोमेटिक भी हो गया, तो वो कितना डेडली कॉम्बिनेशन बना, वो कहीं पे भी हारेगा नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी अपने को समझ में आती है, डिप्लोमेसी आप में आ जानी चाहिए। तो ये प्रभाव यहाँ पे देखोगे। फिर आप देखो राहु की दृष्टि यहाँ पे 6ठे भाव में, रोग, ऋण, शत्रु, यही तो है ना आपकी जॉब। अब उसी चीज पे बृहस्पति जैसे ग्रह की भी दृष्टि आ गई, क्योंकि वो अपनी राशि के ठीक सामने है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव भी देगा। और वैसे ही इसको मजबूरी हो गई इसकी कि मुझे तो यहाँ पे ठीक करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी में फंस गया, विपरीत राजयोग, इसीलिए तो राजयोग की श्रेणी में डाला इसको। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपके जॉब के इश्यूज जो चल रहे थे शुरुआती दिनों में, तो ये परेशान करेगा यहाँ पे जॉब को लेकर के, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शत्रु बनाएगा भी सही, और उन शत्रुओं पर राहु विजय प्राप्त करवाएगा भी सही। शत्रुता कौन, जैसे आप समझो, शत्रुता कौन निभाने की कोशिश करे या शत्रु कौन बनाए, शत्रु बनाने का काम बृहस्पति करेगा, चल के छेड़ेगा लोगों से, चल के आप है ना परेशानी करने वाले हो, क्रिएट करने वाले हो लोगों के साथ में, और ये राहु फिर उसको है ना संभाल भी लेगा स्थितियां। तो यहाँ पे वो चीजें बनती है। ये नहीं कहेंगे कि शत्रु नहीं होंगे, शत्रु तो होंगे, होने हैं, वो तो होकर के भी रहेंगे, लेकिन उन शत्रुओं पे आपका कंट्रोल भी वैसा ही बनेगा। तो ये चीज़ भी अपने को समझ में यहाँ पे आ जाती है। बीमारी की बात करें तो छाती से संबंधित कोई समस्या, फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या, फैट से संबंधित कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। बॉडी में इचिंग टाइप के भी रोग आ सकते हैं, खुजली, दाद वगैरह इस टाइप की समस्या आ सकती है आपको, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बात यहाँ पे राहु की ही कर रहे थे अपन, तो राहु को तो अपन ने ये 2 हाउसेस देख लिए, लेकिन अपन ने बात यहाँ पे नहीं की। यहाँ पे इसलिए नहीं की बात अपन ने क्योंकि यहाँ पे केतु ग्रह बैठा है, और केतु ग्रह किस लिए बदनाम है या किस लिए जाना जाता है? केतु अध्यात्म के लिए जाना जाता है, एक एकाकी जीवन के लिए केतु जाना जाता है, एकांतवास के लिए, सेपरेशन के लिए, या कहें कि यह केतु डिप्रेशन भी दे देता है। अब यहाँ पे केतु जहाँ बैठता है वहाँ की चीज़ों के लिए इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, बार बार स्ट्रगल करना पड़ता है। अब केतु यहाँ पे किस में बैठा? भौतिक सुखों में। अब कोई भी इंसान के लिए मैं कहूँ, कोई भी इंसान अपने कर्म को ध्यान में रख रहा है तो वह सुख के बारे में कितना ही सोचेगा, आप खुद समझें इसको। करियर अगर सेट करना है आपको, आप मेहनत कर रहे हो, तो आप गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी के बारे में कितना ही सोचोगे? पहले यही सोचोगे ना, करियर सेट हो जाए, पैसा कमा लूँ, भाई करियर सेट हो जाए, पैसा इकट्ठा कर लूँ, पैसा कमा लूँ, इन्वेस्टमेंट कर लूँ, तभी तो सुख ले लूँगा। मेरे हाथ को देखा ना आपने, ये राहु भूख बढ़ाएगा, लेगा चीज़ें, तभी तो इसको सेट कर पाएगा। अब ये सेट नहीं होगा जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो ये वैसे भी सेट नहीं होना, अपने को समझ में आता है। तो यहाँ पे इसमें ये नहीं जाएंगे कि भौतिक सुख नहीं मिलेगा। अगर राहु कार्य कर रहा है तो केतु बाय डिफॉल्ट वैसा ही कार्य करेगा फिर।
तो आपको भौतिक सुख यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। नई कोई आप है ना नया कुछ सोच रहे हैं कि भाई गाड़ी खरीदने के लिए कुछ सोचते हैं कि भाई गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, फिर आपके है ना थॉट्स बदलेंगे, बार बार थॉट्स बदलेंगे, क्या करना खरीद के, अभी तो चल रही है, प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप का कुछ। आप ऑर्नामेंट्स के लिए सोचेंगे कि ऑर्नामेंट्स खरीद लेने चाहिए, फिर कहोगे कि यार कितना ही भाव बढ़ जाएगा, अगर सोने के कुछ गहने खरीदने हैं कितना ही बढ़ जाएगा, 1000, 10,000, 5,000, 20,000, कितना ही बढ़ जाएगा, 2 साल नहीं खरीदेंगे, पहले करियर सेट कर लेते हैं, पहले पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर खरीद लेंगे। तो वो चीज़ें हैं ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिप्लोमेटिक भी बना देगी, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगी, और उसी के कारण आप ये चीज़ें दूर हो रहेगी थोड़ा। अब यहाँ से ही अपन देखें जैसी ये राहु और केतु की दृष्टियाँ हैं, बृहस्पति की दृष्टियाँ सेम होती है लगभग, असर सबके अलग है, दृष्टियाँ सेम है, 5, 7 और 9। अब इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, धनु राशि पे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन देख रहे हैं यहाँ पे अभी के समय में, बृहस्पति ग्रह। अब यहाँ को कहते हैं धर्म की हानि होना, यहाँ से धर्म की हानि है, यहाँ से ये भाव ही है ना, गड्ढे का भाव है, 8वां भाव। जितना रहस्य यहाँ पे छुपा है पूरे जीवन में कहीं नहीं है। तो अब ये रहस्यों में उलझने का काम आपको बार बार केतु करवा सकता है, प्लस रहस्यों में ज्ञान कौन डाल देगा, बृहस्पति। तो जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे समझो, जो भी लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए ये समय बढ़िया है, उनके लिए समस्या नहीं देखने को मिलेगी, केतु बढ़िया काम करेगा। अब यहाँ से देखोगे आप, ये दृष्टि कहाँ चली गई, 12वें भाव पे। 12वां भाव क्या है, सेपरेशन। देखो ये तो सेपरेशन है ना, एकाकी है। अब 12वां भाव क्या है, 12वें भाव को हॉस्पिटलाइज होता है कोई, तो उसको 12वें भाव से देख लेते हैं अपन। 12वें भाव के लिए कोई लंबी दूरी की यात्राएं हो गई, मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई आप है ना पिकनिक पे जा रहे हैं, कोई यात्राएं कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे जिसको आपने सोचा ही नहीं, एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती, वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। एक्सपेक्ट नहीं थी और एक्सेप्ट नहीं किया, वो चीज़ें भी यहाँ से 12वें भाव से देखते हैं, और ये भाव मोक्ष का भी है। अब यहाँ से अच्छा न्याय का भी भाव है। अब ये सब चीज़ों का सेपरेट करने वाला कोई ग्रह देखेगा तो वो क्या करेगा, आपको करियर में उलझाएगा, छुट्टी नहीं देगा, यहाँ पे आपको यात्राएं नहीं करने देगा, अगर करने चले गए तो फिर वो बहुत लंबी चलवा देगा। मतलब अनप्लान्ड कोई चीज़ें हैं ना, वो केतु है, और अनप्लान्ड काम यहाँ पे आपके साथ में ये करने वाला है। यह ही जो है ना सैया का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। अब सेपरेट करने वाला ग्रह है तो वो सैया का सुख भी सेपरेट सा ही कर देगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये केतु के प्रभाव थोड़े से हटके हैं, राहु के बड़े अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, और इस बार महादेव की कृपा से राहु और इसकी दृष्टि बनी है, लेकिन बृहस्पति जो है अपनी विपरीत स्थिति में बैठ गया, तो विपरीत राजयोग बना करके बैठा है, तो प्रभाव बुरे यहाँ पे अपने को समझ में नहीं आता है। तो ये प्रभाव हैं कुछ समय के लिए। बृहस्पति इस साल में उच्च की अवस्था मतलब कर्क राशि में जाएंगे 2-2.5 महीने के लिए इसी साल में, तो वो समय थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, बट यहाँ पे पूरी स्थिति अगर देखोगे काफ़ी सुधार की स्थिति अपने को समझ में आती है। क्या उपाय करें इस समय में, राहु के लिए आप मछलियों को दाना जरूर चुगा दें, मछलियों के आटे की गोलियां हो गई, इस टाइप का जो होता है वो आप ज़रूर करें, बहुत अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और बस यही था इस वीडियो में। तो अगर लाइक करना हो, शेयर करना हो तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा चैनल को। इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।